हर जन्म में जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उन सोल से हम पहले भी मिल चुके हैं, उन्हीं से वापस बार बार मिलते रहते हैं, या नए सोल्स के साथ भी अटैच होते हैं? दोनों होता है। हम बहुत सारे सोल्स के साथ जिनसे हम मिलते हैं 100% उनके साथ हमारा लेन देन पिछले जन्म में हुआ ही है और वही अभी कंटिन्यू हो रहा है 100%। कभी कभी ये होता है कि जिन सोल्स के साथ जो नए सोल्स हैं, कुछ जो नए सोल्स संसार में आते हैं, तो धीरे 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 उनका भी अलग अलग लोगों के साथ संपर्क होता है, डील्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं और वो आगे बढ़ता है। कहाँ से आते हैं सोल्स? ओके, सोल्स आते नहीं हैं, सोल्स आते नहीं, उनका फॉर्म थोड़ा बड़ा बनता है। जैसे एक चींटी का फॉर्म है, ओके, अब कुत्ते का फॉर्म में आए, अब बिल्ली के फॉर्म में आए, तो चींटी के फॉर्म में वो ज्यादा लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए थे, पर बिल्ली के फॉर्म में, कुत्ते के फॉर्म में वो ज्यादा लोगों के साथ जुड़े। एक एलिफेंट के फॉर्म में आए और ज्यादा लोगों के साथ जुड़े, उनका खाना पीना इतना सारा हो गया, और उससे भी बड़े किसी फॉर्म में आए तो और लोगों के साथ जुड़े, ह्यूमन बर्थ में आए तो और लोगों के साथ जुड़े। तो जैसे जैसे उनका फॉर्म्स बड़ा होते जाता है उतना उतना ज्यादा लोगों के साथ उनका मिलना होता है और हमारा संपर्क होता है। 84 लाख जन्म बहुत सारे धर्म में मेंशन है, और हाँ, जैनिज्म में तो बहुत बार बचपन से सुना हुआ है 84 लाख होने के बाद में मनुष्य गति मिलती है। ऐसा है या फिर ऐसे भी होता है फटाफट मनुष्य गति भी मिल सकती है? नहीं, इसका भी पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। जैसे बहुत साइंटिफिक है, जैसे किसी अच्छी चीज को, आपको कोई अच्छी चीज मिली तो उस अच्छी चीज को यूज करने का आपको स्पैन मिलता है। हर व्यक्ति को अच्छी चीज यूज करने का स्पैन मिलता है, एक टाइम मिलता है। जैसे आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर लिया तो आप शायद वो 10 साल तक आपके साथ वो रहेगा। तो बहुत ही बुरा कंप्यूटर है तो शायद 1 साल में भी चला जा सकता है। वैसे ही कोई अच्छा मोबाइल है तो शायद 10 साल तक चले, कोई नहीं है ठीक तो 1 हफ्ते भर में भी खराब हो जाता है। वैसे ही इस दुनिया में आपको जब ह्यूमन बर्थ मिलता है, जैसे मैंने आपको आंखें के बारे में बताया, ऐसे आपका जीव है, आपका कम्युनिकेशन है। कौवा है वो सिर्फ क और क्र ही बोल सकता है, कुत्ता है भौ भौ ही बोल सकता है, पर आप तो सब सारे स्वर व्यंजन बोल सकते हो। यानी आपकी जो स्पीच लेवल है दैट इज द हाईएस्ट। ह्यूमंस को सबसे हाईएस्ट लेवल, हर चीज जो मिली है वो सबसे टॉप लेवल की मिली है ना। तो इस तरह से जब आप एक एक चीज को यूज करते हो तो उसका एक स्पैन लिमिट मिलता है। इस यूनिवर्स में हर चीज का एक स्पैन फिक्स किया गया है कि आपको ऐसी आंखें कब तक मिलेंगी, तो इतने करोड़ साल तक ये आंखें मिलेंगी। अगर इसमें आपने आपका काम कर लिया तो ठीक है, वरना दूसरे अगले बहुत सारे साल तक आपको ये नहीं मिलेगी। छोटी सी बात है, आपको कोई गरीब है, आपने उसको 10 रुपए दिए, अब उसने अगर दारू पी ली उससे, तो आप उसको दूसरी बार 10 रुपए दोगे? नहीं दोगे। तो आपको ये सारी चीजें मिली है, आपने उसको गलत इस्तेमाल कर दिया, यूनिवर्स आपको दूसरी बार नहीं देगा। बट इस हिसाब से तो अब अगर 2 बच्चे पैदा हुए, एक चोर के घर पैदा हुआ, एक साधु के घर पैदा हुआ, तो ऑफ कोर्स दोनों का थिंकिंग अलग हुआ। दोनों बड़े होके भी एक चोरी बनेगा और दूसरा बढ़िया इंसानी बनेगा। तो उन दोनों, एक को आंख मिलेगा एक को नहीं, तो उसकी क्या गलती हुई इसमें ना? ये हम प्रिज्यूम करते हैं कि साधु के घर जन्म लेने वाला साधु ही होगा और चोर के घर जन्म लेने वाला चोर ही होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में चोर के घर जन्म लेने वाला हर बार चोर नहीं होता है और साधु के घर जन्म लेने वाला हर बार संत नहीं होता है। दैट इज नॉट द केस। द केस इज हर बार हर व्यक्ति को, हर इंसान को जीवन में एक मौका मिलता है जब उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, जब वो खुद ही सोचकर खुद ही डिसीजन ले सकता है। और हर इंसान इस मौके की तलाश में होता है। बचपन से छोटा बच्चा बोलता है, मम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा जब अपने डिसीजंस ले पाऊंगा। हम बड़े होते हैं, अपने हस्बैंड को पूछते हैं, अपनी वाइफ को पूछते हैं। हर इंसान इस मौके की तलाश में होता है कि एक ऐसा मौका मिले मैं खुद डिसीजन लूं, और वही मौका होता है अपने नॉलेज को यूज करने का। उस मौके पे अगर आपने सही कर लिया तो आपको आगे, अगर आपने वो खो दिया तो आप नीचे। पर वो जब टाइम आता है लाइफ में कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, उसमें भी तो बहुत निर्भर करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है, आपने क्या सीखा है। फॉर एग्जाम्पल
अभी हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं जैन घर में पैदा हुई और मुझे ये सब चीज़ बचपन से घर में सुनते आई हूँ। बट हाँ, ये भी इसका एंगल है कि शायद अभी एक जन कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, वो शायद जैन नहीं है, वो किसी और धर्म का है, बट इससे उसको ये अवेयरनेस हो गई कि Absolutely. ये सारी चीजें हो सकती है। तो अब जिंदगी हम लोगों को मौका देती रहेगी। यू हैव टू चूज। यस, आपको एनवायरनमेंट मिलता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल एनवायरनमेंट का होता है। जितने जितने आपको अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट्स मिलेंगे, आप उतने उतने अच्छे बनते जाओगे। जैसे एक शेर के बच्चे को बिल्ली का एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बिल्ली ही बने रहता है, और अगर उस बच्चे को शेर का एनवायरनमेंट मिले तो वो शेर बन जाता है। हमारा सबका पोटेंशियल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि हमारे गुरुजीज हैं, तो मैं ऐसे ऐसे गुरुजीज के टच में आया जो अपना पूरा पोटेंशियल यूज करते थे, तो मैं भी धीरे धीरे उनकी तरह ग्रो करने लगा। जबकि पहले आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, मैं बचपन में मैं डिसलेक्सिक था और 5th स्टैंडर्ड तक मैं हर स्टैंडर्ड में फेल हुआ हूँ, और मेरे पिताजी ने पैसे खिला खिला कर मुझे पास किया है। Okay. और फिर बाद में अचानक एक मोड़ आया जब मैं किसी ऐसी स्कूल में गया कि जहाँ पे मुझे ये मौका मिला अपने खुद को ग्रो करने का, पोटेंशियल आगे बढ़ाने का। फिर तब से जैसे मैं समझने लगा, तब से लेकर आज तक मुझे ऐसे 100-150 गुरुज मिले हैं, ऐसा एनवायरनमेंट मिला है कि जहां मैंने सिर्फ ग्रो किया है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दैट एनवायरनमेंट एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू दोज गुरुज। तो आपको सभी को ये मौका मिलता है, बस आपकी चॉइस पे निर्भर रहता है कि आप क्या चॉइस करते हो। तो फिर जो हम लोग बोलते हैं ना सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, वो फिर उतना सही नहीं है। फेक, दिस इज अ फेक। ऑल एस्ट्रोलॉजर्स, दोज हु से कि देयर इज अ लक, भाग्य, दैट इज अ फेक थिंग। लक भाग्य जैसा है ही नहीं। और जो प्री रिटन है, प्री रिटन जैसे हम बोलते हैं, वो प्री रिटन एक्चुअल में नहीं है। ये पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। आप जैसे काम करते जाते हो वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर पहले से ही सब प्री रिटन होता तो मुझे और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। होने दो जो होता है, ये नहीं है, ये गलत बात है। आपकी डेली रूटीन क्या रहती है? तो जैसे हम सुबह में, सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है सुबह में उठना। तो हम अप्रोक्सीमेटली सूरज निकलता है उससे 3 घंटे पहले हमको उठना होता है। 3 घंटे पहले? हाँ, 3 घंटे पहले। जैसे अगर सूरज 6 बजे निकला तो हमको 3 बजे उठना है, ऐसे। तो दिस इज आवर नॉर्मल रूटीन। और ये चेंज होता है सीजन्स के हिसाब से। जैसे ठंडी की उत्तरायणा है, तो उत्तरायणा में पहले रात जो होती है वो बड़ी होती है, धीरे 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 रात छोटी। दक्षिणायन की तरफ जब बढ़ता है तो धीरे धीरे रात छोटी हो जाती है। तो छोटी रात में 2.5 घंटे और बड़ी रात में 3.25 घंटे। ये हमारा रेगुलर, हमारे दिन को 4 भाग में डिवाइड किया गया है और रात को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है, और एक एक पार्ट में एक एक काम दिया गया है। जैसे सूरज निकले और सूरज अस्त हो, ढले, इसके बीच में हम इमेजिनेटिव 180 डिग्रीज अगर हम ड्रॉ करें, तो सूरज जब 45 डिग्रीज पे आएगा तो फर्स्ट पार्ट, सूरज जब 90 डिग्रीज पे आएगा तो दूसरा पार्ट, 135 पे तीसरा पार्ट और 180 पे चौथा पार्ट। 1 2 3 4। ऐसे ही रात को जैसे ही सूर्यास्त हुआ एक नक्षत्र निकलेगा, वो 45 डिग्रीज पे पहुंचा फर्स्ट पार्ट, 90 पे सेकंड, 135 पे थर्ड, और अस्त हुआ 180 पे वो फोर्थ। दिन के 4 भाग, रात के 4 भाग। तो दिन का जो पहला भाग होता है वो होता है स्वाध्याय के लिए, यानी नया ज्ञान हमको पढ़ना है। जो सूत्र है, जो लैंग्वेजेस हैं, जो बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, वो सब याद करना, उसके साथ बार बार उसको पुनः पुनरावर्तन करना, वो स्वाध्याय का पार्ट होता है। फिर सेकंड पार्ट आता है मेडिटेशन का, ध्यान का। तो 45 डिग्री से 90 डिग्री, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी यूज किया जाता है। सनातन धर्म में इसको प्रहर कहते हैं, और हमारे यहाँ पे एक देसी भाषा यूज होती है जिसको पोरसी कहते हैं, पौरुषी। यानी कि 45 डिग्री पे आपका जितना हाइट है उतना ही आपका शैडो होगा, जितना आपका हाइट है उतना ही आपका शैडो होगा, वो 45 डिग्री पे होता है। तो इसको कहते हैं पौरुषी, पुरुष एंड शैडो पौरुषी। पौरुषी मतलब आपका साया, आपका शैडो, वो पोरसी कहते हैं।
तो जो वो करीब 9 बजे के पास आती है। हाँ अप्रोक्सीमेटली जैसे 6 बजे सूरज निकला तो 3 घंटे के बाद ये 3-3 घंटे का 12 घंटे का अगर दिन है तो 3-3 घंटे का एक पार्ट होता है, तो मेरी डिग्रीज के हिसाब से। दादी माँ को बचपन से सुनते आ रहे हैं, पोरसी रखते हैं, वो तक खाना कुछ भी खाती नहीं है। इसका भी कोई रीजन है? हाँ, तो पहला जो पोरसी होती है वो प्रहर होता है एनर्जी का। नेचर में एनर्जी कब खिलती है? जब सूरज निकलता है तब। सूरज का काम ही है एनर्जी को बूस्ट करना। अब उस समय में अगर आप खाना खाने लगोगे, ये एक्चुअली एक फिजिकल कंफर्ट है, खाना खाना एक फिजिकल कंफर्ट है, तो वहां पे आपकी लाइफ ग्रो नहीं होगी, आप लेजी बन जाओगे। अगर आप पहले प्रहर में लाइफ ग्रो करना, कॉन्शियस ग्रो करना, अपने थॉट्स को ग्रो करना, अपने इमोशंस को ग्रो करना, तो फर्स्ट सनराइज के टाइम का जो फर्स्ट 3 घंटा है वो ग्रोथ का है। इसीलिए वो सुबह सुबह समाइक करती है और इसीलिए कोलकाता में लोग लेजी हैं। क्योंकि यहाँ पे दिन निकल जाता है 5 बजे, 4:45 बजे दिन निकल जाता है और लोग उठते 8 बजे, यानी ग्रो करने का जो वो है वो तो चला गया। फिर आपको, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कोलकाता लोगों को मैं कुछ बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, पर बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत मीठे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे लोग हैं, पर बहुत लेजी बन जाते हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो ग्रोथ का टाइम है उस टाइम पे अगर आप सोए हुए तो आपका नसीब, आपका जीवन वो सोया हुआ ही रहेगा। फिर दूसरा प्रहर आता है 45 से लेकर 90 तक, वो होता है इनर फायर का मेडिटेशन। तब हम अंदर से फायर को निकालते हैं, हमारा पूरा पोटेंशियल यूज करते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे ट्रिगर्स को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रहर जो होता है तब आता है खाना खाने का। और फिर चौथा प्रहर जो होता है सनसेट का जो प्रहर होता है, उस समय पे फिर से स्वाध्याय होता है, फिर से मन को शांत करने का। तो जैसे नेचर में ये कहा गया है उसी तरह से नेचर में हमको ये फॉलो करना है। और फिर से जब शाम हो जाती है तो हम पूरे दिन में जो हमने गलतियां की हैं दिन ढलने के बाद, वो गलतियों को फिर से हम याद करते हैं, उनकी क्षमापना करते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर, ये भी एक साइंस है। जैसे कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है और पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर उसका क्राइम का स्टेटमेंट लेती है कि क्या हुआ, पहले क्या किया, दूसरा क्या किया, तीसरा क्या किया। आप कोई क्रिमिनल सीरीज या आप देखेंगे तो वो जो पुलिस होते हैं वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हर व्यक्ति का स्टेटमेंट लेते हैं और जहां पे कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे गलत है तो उसको पकड़ लेते हैं। उसी तरह से एक ही व्यक्ति उसका जो टाइमलाइन होता है उस टाइमलाइन को बार बार क्रिएट करते हैं कि क्या है क्राइम का टाइमलाइन क्या है, तो वो पकड़ पाते हैं कि क्या गलती है। इसी तरह हम शाम को दिन ढलने के बाद हमने खुद ने क्या क्या अपराध किए हैं उसकी टाइमलाइन सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और जहां पे टाइमलाइन नहीं बैठती है तो हमको पता चलता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है। बिलीव मी दैट इवनिंग टाइम 1 hour ऑफ आवर इवनिंग इज अ ब्लिस। हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां क्या है, वो मेडिटेशन का टाइम होता है, गलतियों का मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आलोचना। और तब हम संकल्प लेते हैं, डिटर्मिनेशन लेते हैं कि आज हमसे गलती होगी, कल हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़ता है। ये हमको 2 टाइम करना होता है, जब दिन निकलता है तब और सूर्यास्त होने के बाद। आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स कि ये कन्वर्सेशन कैसा रहा। इट हैज बीन मैजिकल। 2 बिगेस्ट लेसन जो मेरा इस पॉडकास्ट से रहा, और जब मैं वापस इसको देखूंगी, आई एम श्योर जितने बार देखूंगी उतने बार कुछ नया सीखूंगी। एक तो स्पिरिचुअली मुझे समझ में आया, जो आपने जिन वाला बताया वो चीज़ करना है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आई अंडरस्टूड दैट कि इट विल क्रिएट मैजिक। दूसरा, ग्रोथ का जो आपने डेफिनेशन दिया, वी शुड ऑलवेज, अगर क्योंकि हम मटेरियल ज़िंदगी में जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बट अगर इस चीज़ को समझ जाएं कि वी बोथ ग्रो। अगर मैंने किसी से पैसे लिए या कुछ भी उधार लिया, व्हाटएवर, मैं उनको कुछ दे रही हूँ, दे शुड, अगर इस मंशा से मैं दूं कि उनका भी उतना ही फ़ायदा होना चाहिए कि मुझे जो खुशी मिल रही है पैसे मिलके, उनको वो काम मिलके खुशी होनी चाहिए। सिर्फ इस थॉट को अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में ले आए, we can attain the success. थैंक यू सो मच।
आई रियली हैव नो वर्ड्स. थैंक यू सो मच. लास्ट में आप कुछ बोलना चाहते हो? ना, बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को खुद की बिलीफ सिस्टम पे और खुद के एक्शंस पे मास्टर करना चाहिए. अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज नहीं होंगे, अगर आपके एक्शंस चेंज नहीं होंगे, तो आप जिस पैटर्न में जी रहे हो वहीं पे आप स्टक हो जाओगे और आगे जीवन में कभी नहीं बढ़ पाओगे. ट्रांसफॉर्म, द होल वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग. आप भी ट्रांसफॉर्म होइए और आगे बढ़िए, अपने बिलीफ सिस्टम्स को आगे बढ़ाइए, अपने एक्शंस को आगे बढ़ाइए, एक्सप्लोर कीजिए, स्टक मत रहिए. बिल्कुल. अगर आप मुनि जी से जुड़ना चाहते हैं तो इनके सारे लिंक्स हम यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. थैंक यू. थैंक यू.